नमस्कार राजस्थान। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। अपनी चौपाल में आप कई तरह का विषय लिया करा और बे सारा विषय एड़ा वे जका व्यापक जनहित जुड़ेड़ा वे। आज रो आपनो विषय भी एड़ो है किसाना का हित जुड़ेड़ो और एक एड़ी समस्या जुड़ेड़ो जका के बारे में लोगों ने बहुत कम जानकारी है, जो को आज भी एक रहस्य बनेड़ो है कि ये रहस्य को और छोर कटे। इनके बारे में ना तो कोई राजनेता जानकारी देवे, ना कोई अफसर जानकारी देवे और ना मीडिया का अधिकतर लोग इन पर बातचीत करें। ये कारण जक्का तत्व किसानों को शोषण करनी चाहे बन अच्छा मौका मिल जाए। जानकारी का अभाव में किसानों को शोषण करवा को एक नए तरीको मिल जाए और विषय है फसल बीमा को। और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज आप फसल बीमा योजना के बारे में विस्तारों बात कराला और अपनी सारी बातें सत्य और तथ्य पर आधारित किया करें। आपने जानकारी है, आप कोई भी बात हवा में नहीं करिया करा, आंकड़ा के आधार पर करा, कागजा के आधार पर करा, फैक्ट्स के आधार पर करा। क्योंकि लारला दिना बहुत सारा ऐसा जिला है राजस्थान का जगह में बरसात की कम मात्रा के कारण फसलों को नुकसान हुआ। किसान चिंतित भी है। हालांकि जबकि लारू बरसात हुई कि यूँ सारो लागू है, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है लोगों ने कि आखिर आपने अपनी फसलों का नुकसान रो क्लेम कितो मिली और की कर मिली। और लगभग लोगों ने इनकी प्रक्रिया की भी जानकारी को नहीं कि क्लेम लेने की प्रक्रिया कहीं है। ठीक ठाक पढ़े लोग बाने भी ध्यान को नहीं, तो अनपढ़ लोगों ने ध्यान है उनको तो सवाल ही पैदा कर। आखिर में आप फसल बीमा योजना है कहीं पहली तो आप इन समझ ला बिंग बाद में कहीं कहीं तकलीफ आ रही है और फसल को क्लेम लेने की प्रक्रिया कहीं है और लाडला सालों को इतिहास बीमा योजना को कहीं है। इस पर आप बात कराना। फसल बीमा भी दूसरा जैन का बीमा या करे बी तरीके को है कि आपने जी टाइम में कोई नुकसान है जे तो बी टाइम भरपाई हो सके। कोई भी चीज़ को नुकसान हो जाए, चाहे मोटरसाइकिल को बीमा हुए, कार को बीमा हुए, दुकान को बीमा हुए, आदमी को बीमा हुए, बी की एक निश्चित रकम हर साल जमा करा दें जगह आप प्रीमियम के वहाँ। तो नुकसान की स्थिति में बाज की कंपनी है बा भरपाई कर दे। इन्हें बीमा किया करे और लारला कई सालों और फसल बीमा भी भारत में शुरू हुआ है। कई तरीके की योजना बनी, पहली उत्पादन के आधार पर बनी, पच मौसम के आधार पर बनी, अब बार मौसम और उत्पादन दोनों ने मिला रहा योजना बनी है। लेकिन जो अधिकतर योजनाओं को हाल लिया करे भी तरीकों ई योजना को हाल हो चुकी है और अभी यूं लाग रही हो पूरी दुनिया को एक सब अजीब सा बीमा है। एड़ो बीमा पूरी दुनिया में कटे ही नहीं है कि जिसमें लोग प्रीमियम तो जमा करावे लेकिन क्लेम की टाइम मिली, कितो मिली, की कर मिली, इनके बारे में जानकारी को नितांत अभाव है। और मैं लोग ये पीछो कर रही हैं कई सालों, 7-8 सालों की योजना में प्रक्रिया इनका आंकड़ा इकट्ठा कर रही हैं और समझने की कोशिश कर रही हैं कि गलती कट हो रही है। जबकि कंपनियां हैं वे तो लाभ कमाने की कोशिश करी और लाभ कमाने में कोई गलती भी नहीं है, लेकिन भी लाभ की एक सीमा है ना, 10% 20% तो समझ में आवे। जी टाइम आ लागन लाग जावे कि भाई 50% लाभ की स्थिति में पहुंचने लग गया है और किसान ये पूरी प्रक्रिया में ठगीज रही है, वह स्थिति पीड़ादायक है।
और मैं लोग जदों एक स्टडी करनी शुरू करी है, जदों एक बात सामने आई है कि वो जो को फसल बीमा है वो फसल को तो कम है और कंपनी को बीमा ज़्यादा है। इतो प्यारो धंधो है कि आप एक लाइसेंस ले लो कंपनी को और एक एरियो आप नाम छूट जावे, बी के बाद प्रीमियम का रुपया जमा करने वाला अपने आप करावे, बैंक अपने आप बैंक रुपया लेवे और आप खाता में पैसा ट्रांसफर कर दे। आप दिल्ली बैठा हो, बम्बई बैठा हो, मौज रहो। मोटरसाइकिल को बीमा करवाने जावे जना आदमी ने थोड़ी माथा पड़ी करनी पड़े, जानो पड़े, मेरा कागज घिसना पड़े, पॉलिसी बना भी देनी पड़े। इनमें एड़ो कहीं चक्कर नहीं है, इन सब काम ऑटोमेटिक है। किसान की जेब में, किसान का खाता में पैसा अपने आप कट जाए और वे पैसा कंपनी का खाता में अपने आप जमा हो जाए। जी टाइम क्लेम देने की बात आवे, नुकसान हो जाए और क्लेम देना पड़े, बी टाइम कंपनी के कई तरह का बहाना है। क्लेम ई वजह कौन दे सका, क्लेम बी वजह कौन दे सका। और आखिर में कंपनी आ करया करे कि जितो भी बांकन प्रीमियम इकट्ठो हो है, बी का आधा पैसा क्लेम के रूप में देर लार छुटावे, आधा पैसा जेब में रख ले। वो पूरा धंधा को निचोड़ है। लेकिन वह काम क्यों कर पा रही है? आ खुली छूट बान कौन दी है? बी पर भी आप आज बात कराला कि आखिर किसान का हित में राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार इतना जनप्रतिनिधि खड़ा क्यों नहीं हो पा रही है और किसान ने क्यों लूटवा दे रही है? इन पर भी आप आज की चौपाल में विचार कराना। आप कैसे कहोगे और कोई पार्टी के बारे में बात कौन करे? वे पार्टियां इस तरीके को चौपाल लगावे नहीं, वे पार्टियां का नेता आपने इस तरीके को जागरूक करे नहीं। तो मैं एक छोटी सी पार्टी लेकर चल रही हूं, अभिनव राजस्थान पार्टी। मां वो काम क्यों कर रही है? मां ये वास्ते काम कर रही है कि मां एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, मां एक लोकनैतिक पार्टी है। राजनीतिक पार्टी राज में आने की कोशिश करे, लोकनैतिक पार्टी लोगों रे वास्ते काम करने वास्ते कोशिश करे। इतो फर्क या करे। ये वास्ते केवल मैं ही हाँ जका इस विषय पर और भी कई विषय पर, गाया का विषय माते, कृषि मंडी का विषय माते, महिलाओं का विषय माते, युवाओं का विषय माते बात करिया करा।
बे डोड होशियार भी भयंकर समस्या करे। बे जनता और सरकार के बीच के महीने एक एड़ी राफड़ मचाया करे कि जनता ने तो कंफ्यूज कर ही देवे। तो बाको भी एक बहुत बड़ा योगदान है ई बीमा ने डिस्टर्ब करने में। प्रक्रिया कहीं है, प्रक्रिया कहीं है, आ थोड़ी समझ लो। अगर आप खेत में नुकसान हो गया तो हो सके कि प्रक्रिया में थोड़ा काम करो तो कोई भाई के 5-25 रुपया आ जाए। दो तरह की प्रक्रिया है। पहली, व्यक्तिगत नुकसान की सूचना दे उन्हें। अगर आपरा खेत में नुकसान ही है, अधिक बरसात के कारण हो, कम बरसात के कारण हो, तो 72 घंटा का महीने आपने सूचना देनी। ऑनलाइन दे सको, जो मैं आपने किया फोन लागना बहुत ही मुश्किल है। ऑफलाइन दे सको, कृषि विभाग का कार्यालय में जा उठे एक फार्म भरना पड़े, वो फार्म भर आप दे सको। सजग रहो, टाइम पर दे दियो, और बांकन रजिस्ट्री हो जाए भी चीज की, संगन रसीद आ जाए तो कासा संभावना बन जाए कि काल ने भी क्लेम को बे ऑनलाइन दर्ज करेला और थाने की मिल जाएला। एक व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई तो आप इस तरीके करवा सका। बहुत सारा लोग जगह जागरूक है, वे तो ई प्रक्रिया के महीने आपका कागज ले जाए जमा करावे और बैंक ने क्लेम टाइम टाइम आ जाएगा। और एक प्रक्रिया या करे जबकि कृषि विभाग, राजस्व विभाग और ये बीमाड़ा मिलर कराया करे, जगह ने क्रॉप कटिंग प्रयोग किया करे, सीसी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। वे पूरा गांव रो अनुमान लगावे कि पूरा गांव में मूंग कितना निकलिया, पूरा गांव में गंवार कितना निकलिया। वे प्रयोग कर और एक अंदाज निकाला करे अब की बार फसल कितनी हुई, उत्पादन कितना हुआ। अगर पूरा गांव के महीने, पूरा गांव के महीने जो को उत्पादन है वो अनुमान कम ही हो बहुत ज्यादा, तो ये आंकड़ा जाया करे बीमा कंपनी कने और सरकार कने, और पच पूरा गांव का लोगों ने एक एवरेज क्लेम मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। दो तरह की प्रक्रिया है, व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। लेकिन इस सब्र महीने निर्भर करे कि गांव का लोग कितना जागरूक है, कृषि विभाग का लोग कितना सहयोग करे, राजस्व विभाग का लोग कितना सहयोग करे, और सच ने सच कह सके। मैं तो खुद ही चीज के खिलाफ हूं, आप झूठ लिखो और अनशंट क्लेम उठाओ। मैं तो बीमा कंपनियों के खिलाफ नहीं हूं। कोई भी आदमी जो अड़ धंधा में लगे की तो कमाई की तो वो फायदो लेर जावेला, आपकी कंपनी लगाई है और भी में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करियो, कमाए तो सही, लेकिन कमाने की तो एक लिमिट है। प्रक्रिया तो सही है, पारदर्शिता तो है। अगर आ नहीं है, अगर आ पारदर्शिता नहीं है, प्रक्रिया सरल नहीं है, इको खामिया जो आम किसान परिवार ने बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रही है। किसान कई चीज है, किसान दो चीज चाहिए, सही सही कर दे सरकार। तो पहली चीज तो उपज को सही मूल्य मिल जाए। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो गेम चले भी गेम बचाए और किसानों ने ठीक पैसों दिला सके सरकार, उपज को सही मूल्य मिल जाए। और दूसरो जी टाइम में नुकसान हुए भी नुकसान की भरपाई टाइम पर हो जाए। अगर मारे 1 लाख रुपया का मूंग होना और 1 लाख रुपया का मूंग नहीं है, 10,000 का मूंग है, मने शेष बचोड़ा 90,000 रुपया मिलना चाहिए। असल बीमा तो वो है। मैं प्रीमियम भरी हूं, मैं ये बात का पैसा दिया हूं, 1 लाख का मूंगा के हिसाब में मैं पैसा जमा करा दिया, कागजा में लिखे इनके मूंगों की अनुमानित कीमत है 1 लाख। अब मारे 1 लाख का मूंग हिया नहीं, मारे 10,000 का मूंग गया, 20,000 का मूंग गया। अब जबकि बचोड़ी राशि है वह मने मिलनी चाहिए, ओ है असल बीमो। अब जितना ही आंकड़ा फांकड़ा फंसाए और मने 10,000 रुपया पकड़ा उबा रहे बीमा कंपनी वाला, बीमो नहीं है, अब भीख है एक तरह की।
हालांकि अधिकतर किसान ही में भी राजी है, इतना मिल जाए जगह ठीक है, भागता भूत की लंगोटी ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक विकसित देश के वास्ते यह संकेत अच्छा नहीं है। जी साबू आप क्लेम कर रही हैं कि वो देश विकसित हो रही है आजकल, बिग वास्ते ये आंकड़ा ये बातें ठीक नहीं है। इस देश में 70% लोग खेती करें, राजस्थान में इतना % लोग खेती करें, मैं तो 80% बताया करूं, क्योंकि जगह खेती नहीं भी करे वे खेती में निर्भर है। 80% लोगों के साथ है इस तरीके को खिलवाड़ करना, ओबा के साथ खिलवाड़ नहीं है, किसानों के साथ है। वो भ्रम है सरकार को या बिम बैठे लोगों को या कंपनियां चलाओ जगह को, वो खिलवाड़ इस देश के साथ है। अगर वो देश कमजोर चल रही हो तो एक ही कारण चल रही हो कि अटा का किसान के साथ है, अटा की सरकार खड़ी नहीं है। एक तरह दुश्मनी निकाल रही किसानों, अलग अलग तरह का कानून बनाए कि आ नहीं है कि किसान सोर हो जाए, और किसान का जगह प्रतिनिधि है, जगह ने किसान वोट देवे, वे लोग टिकटा में या कोई पोस्टा में बिक जाए और किसान जट खड़ो रहे। जाति बंटोड़ो है, किसान नाम की कोई जाति है नहीं, पहचान ही नहीं, अलग अलग जातियां बंटोड़ो है। इस चीज को फायदा उठाए और अंतरराष्ट्रीय ताकत भारत का किसान ने अलग अलग तरीकों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और ये की राजनीति की कठपुतलियां हैं बैंक वास्ते काम कर रही है। ये जगह 3 किसान कानून है, एक किसान कानून ई लाइन में ही है, कृषि मंडी ने समाप्त करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने बढ़ावा देना, ब्लैक मार्केटिंग वास्ते कितो ही भंडारण करना, 3 चीजें जकी है बहुत खतरनाक है। लेकिन लारला साला में कहीं ही हो और कृषि बीमा को भविष्य कहीं है, इसके बारे में भी आपने बता दूं। मैं आंकड़ा लिया हूं राजस्थान सरकार को, 2018-19 को बीमा सेटल हो चुका है। अगर कोई भाई गलतफहमी में चल रही हो कि मारो क्लेम आए तो नहीं आवेला। 2019-20 का सारा सेटलमेंट हो चुका है। 20-21 के महीने केवल आज की 20 की रबी फसल है, बी को क्लेम आवनो बाकी है, 12 बाकी सारा क्लेम सेटल हो चुका है। आज यहाँ बार खरीफ फसल चल रही है ना, एक पहला जी की रबी फसल ही जीरा की गेहूं की भी फसल को केवल क्लेम बाकी है, बाकी सारा क्लेम सेटल हो चुका है, कोई क्लेम बाकी नहीं है। तो अगर आपने कोई बैंक वालों कहे या कोई डोड होशियार कहे या कोई और आपने आश्वासन दे रही हो कि नहीं क्लेम आएगा, क्लेम